कहीं एक जंगल में सफेद पंखों वाली एक लड़की एक संभावित रानी उम्मीदवार के बारे में एक फिलोलियल से बात करती है और उसे देखना चाहती है। जैसा कि नवमुक्त तानाशाह ड्रैगन रेक्स आइडल रिबियर की संपत्ति के आसपास भगदड़ मचाता है, नाओमी ने रफ्तालिया, फिलो, मेल्टी और वैन रीचनॉट को पीछे हटने का आदेश दिया। मेल्टी इस बात से निराश है कि रिबियर राक्षस की मोहर को कैसे तोड़ सकता है, और नाओमी यह नहीं समझ पा रहा है कि राक्षस उसे बचने के अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद इतनी आसानी से कैसे पीछा कर सकता है। फिलो लड़ने का आरोप लगाता है, लेकिन उसके वार से जानवर को कोई नुकसान नहीं होता है। मेल्टी ने फिलो और ड्रैगन दोनों के पेट पर एक गुलाबी चमक देखी। नाओमी ने अनुमान लगाया कि राक्षस केवल फिलो का पीछा कर रहा है, ड्रैगन और फिलोलियल्स के बीच प्राकृतिक दुश्मनी को देखते हुए, ताकि वो उसे शहर से बाहर निकाल सके। कील राफ्तालिया को शील्ड हीरो के साथ लड़ने के लिए कहती है, और तनु की लड़की नाओमी के साथ जाने से पहले उसे अपनी स्थिति बढ़ाने वाला कंगन देती है, जबकि रीचनॉट और उत्तरजीवी डेमी मानव भाग जाते। नाओमी की पार्टी ने शहर के बाहर तानाशाह को सफलतापूर्वक लुभाया, हालांकि शहर को हुए बड़े नुकसान के बिना नहीं। वे पास के जंगल से भागते हैं, पीछा करने वाले राक्षस के साथ, और एक बड़ी झील के साथ समाशोधन पर पहुंच जाते हैं। समूह फिर से ड्रैगन से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उनके हमले इसके शक्तिशाली पैमानों के खिलाफ पूरी तरह से अप्रभावी साबित होते हैं। नाओमी ने क्रोध शील्ड का सहारा लेने का फैसला किया, लेकिन अचानक एक आवाज उसे इसके खिलाफ बताती है। मेल्टी ने अपने चारों ओर जादू की धुंध के एक उच्च स्तरीय अवरोध को नोटिस किया। फिलोलियल्स का एक विशाल झुंड ड्रैगन को एक सर्कल फॉर्मेशन में दिखाता है और घेरता है। नाओमी फिर से क्रोध शील्ड को जगाने की कोशिश करता है, केवल आवाज को फिर से सुनने के लिए। इस बार न केवल उसे ऐसा न करने के लिए कह रहा है, बल्कि इसके परिवर्तन में जबरन हस्तक्षेप भी कर रहा है। झील के पानी से एक टाइटैनिक फिलोलियल क्वीन निकलती है, फिलो के आकार का लगभग 500 गुना। वो तानाशाह कहती है कि ड्रैगन सम्राट के कोर शाप के कारण उसका शरीर नियंत्रण से बाहर हो गया था, और अगर वो कोर को आत्मसमर्पण कर देता है तो वह अपने जीवन को छोड़ देगा। इसके बजाय तानाशाह हमला करता है, लेकिन उसके हमले उसके खिलाफ हानिरहित हैं। तेजी से और सहजता से फिलोलियल क्वीन तानाशाह को मार देती है और कोर ले लेती है। वो फिर नाओमी की ओर मुड़ती है और उससे बात करना चाहती है, लेकिन सबसे पहले वो मानव रूप में रूपांतरित हो जाती है, खुद को पहले से सफेद पंखों वाली उस लड़की के रूप में प्रकट करती है, और खुद को दुनिया के सभी फिलोलियल्स की रानी फिटोरिया के रूप में पेश करती है। मेल्टी का कहना है कि उन्हें पिछले युगों से एक लीजेंडरी हीरो ने पाला था। जैसे ही समूह अपना परिचय देता है, फिटोरिया फिलो को समझाता है कि उसे अपनी तरह एक नई फिलोलियल क्वीन बनने के लिए लंबी उम्र की आवश्यकता होगी। मेल्टी का कहना है कि वो एक राजनयिक यात्रा के दौरान पहले फिटोरिया को जानती थीं। फिटोरिया उन्हें बात करने के लिए अपनी गाड़ी में कहीं ले जाना चाहता है, लेकिन पहले नाओफुमी मृत ड्रैगन का एक हिस्सा अपनी शील्ड को देता है, जो फिटोरिया की चिंता के लिए बहुत कुछ है। उन्हें पिछले नायकों द्वारा संरक्षित एक फिलोलियल अभयारण्य के खंडहर में ले जाया जाता है। वे रात के खाने के लिए तानाशाह के मांस को पकाते हैं और खाते हैं, लेकिन नाओमी को जल्द ही भूखे फिलोलियल्स के झुंड के लिए बहुत कुछ पकाने के लिए मजबूर किया जाता है। रात के खाने के बाद नाओमी और फिटोरिया फिलो के बारे में बात करते हैं कि वो फिलोलियल क्वीन बनने के लिए एक उम्मीदवार है। फिटोरिया बताते हैं कि एक हीरो द्वारा उठाए जाने के कारण फिलो दूसरों से अलग तरह से बढ़ता है, और एकजुट होने के बजाय एक दूसरे से लड़ने वाले नायकों के लिए भी अरुचि व्यक्त करता है। वो यह भी बताती है कि लहरें मेलरोमाक के बाहर भी होती हैं। प्रत्येक नायक को एक अलग देश के लिए बुलाया जाता है, या होना चाहिए, और फिर वे लहरों के खिलाफ एकजुट होते हैं। फिटोरिया इंसानों का तिरस्कार करती है, लेकिन फिर भी उनके लिए लड़ती है क्योंकि पिछले हीरो ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, और वो अकेले सब कुछ नहीं कर सकती है, इसलिए उसे इस कारण से नायकों को एकजुट करने की जरूरत है। मेलरोमाक में वापस अब पूरी तरह से आश्वस्त है कि नाओमी पूरे समय सही था। रे नमिकी और इत्सुकी कावासुमी अपने संबंधित पक्षों के साथ गुप्त रूप से चर्च ऑफ द थ्री हीरोज के भूमिगत पुस्तकालय में घुस गए, जो चर्च द्वारा जनता से छुपाए गए सब कुछ को उजागर करने के लिए निर्धारित किया गया था। राजकुमारी माल्टी के वहां छिपे होने से अनजान, उनकी जांच से नाखुश फिटोरिया नाओमी को अन्य नायकों के साथ संशोधन करने के लिए कहता रहता है, क्योंकि लहरों की दुनिया से छुटकारा पाने के लिए यह आवश्यक है। नाओमी ने एक बार फिर मना कर दिया, क्योंकि यह अन्य नायकों और पूरे मेलरोमाक साम्राज्य से प्राप्त शत्रुता के कारण असंभव है। फिटोरिया तब कहती है कि दुनिया की खातिर उसे वर्तमान नायकों को मारना चाहिए ताकि नए लोगों को बुलाया जा सके।